हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रॉपरेशन देखेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर 11.2 है। 11.1 का हमने पीछे वीडियो में देखा। अब यहाँ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रॉपरेशन। आपको बताना है इसमें से कौन सा इनवर्स प्रॉपरेशन है। तो एक अगर इनक्रीज होगा, दूसरा भी इनक्रीज होगा, तो ये हमारा केवल डायरेक्ट प्रॉपरेशन कहलाएगा। और अगर एक इनक्रीज होने पर दूसरा डिक्रीज होगा, तो ये हमारा हो जाएगा इनवर्स प्रॉपरेशन। और अगर मान लीजिए पहला डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इनक्रीज हो रहा है, अपोजिट में है, तब भी ये हमारा कहलाएगा इनवर्स प्रॉपरेशन। तो यहाँ हम आ जाएंगे, देखेंगे करा द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। करा एक जॉब है जिसमें वर्कर की संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो कार्य के होने का जो समय है, कंप्लीट वर्क होने का जो समय होगा वह घट जाएगा, क्योंकि वर्कर बढ़ेंगे तो काम जल्दी पूरा हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, तो ये हमारा इनवर्स प्रॉपरेशन कहलाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इनवर्स प्रॉपरेशन। नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। करा एक यात्रा में अब दिया है द टाइम टेकन, जो समय लग रहा है, अगर हम समय को बढ़ाएंगे तो कह रहा है जो डिस्टेंस वह चलेगा, इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, समय के बढ़ने पर दूरी भी बढ़ जाएगी। समय अगर कम लगाएंगे तो इसका मतलब कम समय में कम दूरी चलोगे, और ज़्यादा समय में ज़्यादा दूरी चलोगे, तो इसके बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है और घटाने पर घट रहा है, अपोजिट नहीं है, इसलिए ये आपका डायरेक्ट प्रॉपरेशन, इनवर्स प्रॉपरेशन ना होकर के ये हमारा डायरेक्ट प्रॉपरेशन होगा। तो यहाँ पूछा था इनवर्स, तो हमारा दूसरा कैंसिल हो जाएगा, पहला आपका सही है। फिर थर्ड है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। यानी कह रहे हैं एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, काटी गई जो एरिया है, और जो कह रहे हैं क्रॉप हार्वेस्टेड, जो फसल की मात्रा है, अगर ये एरिया बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, और एरिया घटेगी तो घटेगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट है, तो ये हमें इनवर्स प्रॉपरेशन नहीं मिलेगा, ये डायरेक्ट प्रॉपरेशन है। फोर्थ है द टाइम टेकन फॉर फिक्स्ड जर्नी। कह रहे हैं एक यात्रा है जिसमें एक निश्चित समय लगता है, एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब कह रहे हैं कि अगर हम समय को बढ़ाएंगे, माने उतने ही समय में हमें इस जर्नी को पूरा करना है, तो अगर स्पीड बढ़ेगी व्हीकल की तो समय कम हो जाएगा, और स्पीड घटेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, इसका मतलब ये इनवर्स प्रॉपरेशन होगा, तो ये कहलाएगा इनवर्स प्रॉपरेशन। आगे आ जाएंगे, 5 नंबर है द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। कह रहे हैं अगर मान लीजिए कहीं का एक एरिया है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो प्रत्येक व्यक्ति के रहने की जो एरिया होगा कम हो जाएगा, और पॉपुलेशन घटेगा तो रहने का जो एरिया मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। तो एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा है, पहले के घटने पर दूसरा बढ़ रहा है, विपरीत है, इसका मतलब ये भी हमारा इनवर्स प्रॉपरेशन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ आर्यस 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली एमंगस्ट द विनर्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड whether the prize money given to an individual winners is directly or inverse proportional to the number of winners। यहाँ आ जाएंगे तो जब 1 विनर है, हमारा जो विनर है, माने 1 विनर है, तो हमें मिला है कितना, 1 विनर के लिए 1 लाख रुपीज़ है। जब 2 विनर हो जाएंगे तो ये
50,000 मिलेगा 1 विनर को। ऐसे आगे पूछ रहा है तो यहाँ हम मानेंगे क्या, x1 इसको हम x2, इसको x3, x4, x5 ले सकते हैं और इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं तो जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये इनवर्स प्रॉपर्शन है। जब डायरेक्ट प्रॉपर्शन होता है तो फर्स्ट अपान फर्स्ट, सेकेंड अपान सेकेंड होता है, और जब इनवर्स प्रॉपरेशन होगा तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात लिखेंगे 1 इंटू 1 लाख। तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा 2 इंटू 50,000। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, ये भी 1 लाख इक्वल हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट से आएंगे, अब हम फर्स्ट से इसको लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 इंटू 1 लाख। तो ये हमारा बन जाएगा और ये इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू x1। x1 इक्वल टू निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो x1 इक्वल टू होगा 1 लाख अपान 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा, 4 5 जा, इसके बाद 3 0 आ जाएगा। तो यहाँ हमारी वैल्यू कितना मिलेगी, 2530। नेक्स्ट इसी तरह से आएंगे, फर्स्ट से हम इसको लेंगे फिर तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलेगा 1 इंटू 1 लाख हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा, इसको हमने x2 लिया था तो ये बन जाएगा 5 इंटू x2 होगा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू बनेगा 1 लाख अपान 5। तो 5 2 जा, 1 2 3 यानी कुल टोटल 40, अर्थात इसकी वैल्यू बन जाएगी 20,000। इसी तरह से आएंगे, ये हमने माना था x3 तो बनेगा 1 इंटू 1 लाख, 1 इंटू 1 लाख होगा और इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू x3, 8 से डिवाइड करेंगे तो x3 इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख अपान 8 होगा। तो 8 1 जा 8 आएंगे, 8 2 जा 16, 8 5 जा, उसके बाद हमारा 20 बन जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 12,500, 12,500। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो हमारा 10 कैंसिल हो करके ये मिल जाएगा हमारा 10,000 यानी 20, ये बन जाएगा हमारा 1 इंटू 1 लाख। यहाँ आ जाएंगे इक्वल टू मिल जाएगा 10 इंटू x4, 10 इंटू x4 तो 10 कैंसिल हो करके हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 0 अर्थात 10,000। नेक्स्ट इसी तरह से आप निकालेंगे तो 1 इंटू 1 लाख बनेगा और इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू x, 4 था ये 5 बन जाएगा तो 0 0 कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 होगा तो 1 2 3 0 मिल जाएगा। यही आपके आंसर बन जाएंगे।